हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के चैनल पर मैं मुबारक खान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक भर्ती को लेकर मैं यहां पर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पशु परिचर का भी आप जैसा कि जानते हैं नोटिस जारी हुआ था। पहले इस भर्ती का विज्ञप्ति 13 अक्टूबर को आई थी। 13 फॉर्म चालू हो गए थे। 6 अक्टूबर को विज्ञप्ति आई थी। फिर उसको चुनाव के चलते उस पर रोक लगा दी गई थी, आचार संहिता के चलते। और फिर एक बार अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने इस भर्ती को दोबारा से इसके फॉर्म शुरू किए हैं। और क्या इसकी प्रोसेस है, कितने इसमें पद हैं, क्या इसकी योग्यता है, कितनी एज लिमिट वाले इसको भर सकते हैं, स्पोर्ट्स वालों के लिए इसमें क्या छूट है, एज में इसमें क्या छूट है, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको इसमें काम करना होगा, क्या इसका पे स्केल रहेगा, क्या इसकी सैलरी रहेगी, इन सारी बातों पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। ये जो भर्ती है पशु परिचर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान सरकार, वो विज्ञप्ति जारी हुई थी 6 अक्टूबर 2023 को, वो लिखा हुआ है। मैं दोबारा से पढ़कर सुना देता हूँ। पशुपालन विभाग राजस्थान, पशुपालन विभाग राजस्थान, राजस्थान संशोधित पशुपालन विभाग राजस्थान संशोधित अनुसूचित क्षेत्र मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। कहने का मतलब है आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है पशु परिचर की भर्ती के लिए। क्या क्या है, कितने पद हैं, कौन सा पद है, पशु परिचर है, कितने पद हैं, गैर अनुसूची 5281 पद हैं, अनुसूची 653 पद हैं। टोटल पदों की मैं बात करूं तो 5934 पदों पर ये भर्ती है। ऑलमोस्ट लगभग 6000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती है। क्या रिगार्डिंग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब ऑनलाइन की आवेदन प्रक्रिया समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ई मित्र वाले के पास जाएं, वो आपको ऑनलाइन आराम से फॉर्म ये भर देगा। आगे चलेंगे, ये वेबसाइट दे रखी हैं, आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप ई मित्र वाले के पास चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गलती होने की संभावना कम रहेगी। आगे चलते हैं। पदों का वर्गीकरण वर्गवार, कैटेगरीज वाइज पदों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। मैं देख लेता हूं। यहाँ पर कुल पद पहले दे रखा है, गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी क्षेत्रों की दे रखा है, वो मैं आपको सामने चर्चा कर लेता हूं। जर्नल की 1334 सीटें हैं। जर्नल महिला 321 सीटें हैं। जर्नल विधवा 152 सीटें हैं। आगे बात करें अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति यानी एससी की सीटों की बात करें तो एससी के लिए बहुत भारी पद दिए गए, 586 पद हैं। सामान्य महिला के 168 पद हैं और विधवा के 67 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के पदों की बात करूं मैं तो 440 एसटी के सामान्य के पद हैं, 126 महिला है, विधवा 50 है। ओबीसी की बात करूं तो 769। ओबीसी एक बड़ा वर्ग होता है, ओबीसी के ही ज़्यादातर बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ये तो रिजर्व कैटेगरी है। नॉन रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी जो है उसके 769 पद हैं, महिला के 220 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग ये और बाकी 12 शहरिया वगैरह के लिए दे रखा है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया हुआ है इसमें। भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया हुआ है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 239 सीटें हैं, एससी के लिए 105 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 138 सीटें हैं, एमबीसी की 33 सीटें हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी 105 सीटें हैं। यानी स्पोर्ट्समैन से अगर आपने स्पोर्ट्स कोई कोटा कर रखा है तो वहाँ भी इसकी सीटें हैं। और आगे चलते हैं अपन। और क्या दे रखा है, कुछ नोट दे रखे हैं इसके बारे में। गैर अनुसूचित क्षेत्रों की रिक्तियों के विरुद्ध में अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। ये सारी कोई विशेष बातें नहीं है, और अपन विशेष अन्य बातों पर ध्यान दे लेते हैं। कब से इसके फॉर्म शुरू होंगे, चलो ये इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्म शुरू होंगे 17 तारीख ये क्या दे रखा है, एक बार विशेष सूचना दे रखी है, अपन देख लेते हैं। अति सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी पहला पॉइंट जो ये है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी, एसटी, एससी को, उनको लाभ मिलेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगठित किया जाएगा। ये भर्ती से संबंधित कुछ नियम है, अपने कोई काम के नहीं है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात दे रखी है ना। ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात दे रखी है। आगे चलें। 12 जिले में शहरिया है, शहरिया जनजाति आदिम जनजातियों के समूह में शामिल है, उसको विशेष आरक्षण है, ये बात है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, ये बात है। ये सारी बातें मैं ऊपर आपसे कर चुका हूँ।
अब बात आती है योग्यता की। अब बात अच्छा, एक एक विशेष पॉइंट है उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु पद हेतु 105 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद हैं। उनमें क्या क्या है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना, यानी कहने का मतलब ये है कुल रिक्त भर्तियों का 2% दिए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टेट लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप भी इस वैकेंसी को फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे चलने के देखते हैं, आगे चलें कौन कौन से होने चाहिए, सॉरी स्टेट लेवल का नहीं, कौन कौन से होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल, ओलंपिक समिति IOC, ओलंपिक समिति में आपको ग्रीष्मकालीन या तो आप ओलंपिक खेले होने चाहिए या आप एशिया ओलंपिक परिषद के का कोई गेम खेला होना चाहिए, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद का कोई गेम खेला होना चाहिए, राष्ट्रमंडल खेलों में आपने भाग लिया होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध में आप अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ के संबंध में आप रजिस्टर होने चाहिए, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप या आप एशिया ओलंपिक परिषद में चैंपियनशिप खेले होने चाहिए, तो एशिया स्कूल खेल परिसंघ स्कूल गेम्स में चैंपियनशिप आप खेले होने चाहिए। चलो, और या फिर याद दे रखा है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेल कूद किसी भी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम द्वारा मेडल जीता गया हो, यानी आपने किसी स्कूल में भाग लिया हो और आपने कोई भी मेडल जीता हो तो भी आप भाग ले सकते हैं। और क्या है भाई, और है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की किसी खेल कूद में चैंपियनशिप लेना हो तो आपने अगर स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें कर रखी हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। आगे चलते हैं, दिव्यांगजन के लिए है। और आगे चलते हैं, और क्या इसके बारे में, पात्रता, पात्रता और शैक्षिक योग्यता। पात्रता और शैक्षिक योग्यता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त द्वारा सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी आपने कम से कम होना चाहिए, आप सेकेंडरी पास होने चाहिए, अर्थात आप 10वीं पास होने चाहिए। जी हाँ, 10वीं पास की ये वैकेंसी है। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, राजस्थान के कल्चर की आपको नॉलेज होना चाहिए। और आगे की बातों को बात कर लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया, आयु क्या होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आयु क्या होनी चाहिए? आवेदन 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। एज लिमिटेशंस क्या है कि आप 1 जनवरी 2024 को 18 के हो गए हों या फिर आप 40 से ज़्यादा के नहीं हुए हों, यानी 40 से कम के होने चाहिए आप और 18 के हो चुके हों। कब? 1 जनवरी 2024 को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ छूट दी गई है, वो देख लेते हैं। और आगे क्या दे रखा है? परीक्षा का माह एवं दिनांक, यानी परीक्षा की दे रखी है। इस विज्ञप्ति में परीक्षा की डेट, कब पेपर होगा। पशु परिचर के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। देखो, ये कह रहा है कि लास्ट में इसने बात कही है कि कोई विशेष कारण हो गए तो बोर्ड इन परीक्षा की तिथियों को चेंज करेगा, अन्यथा पेपर अप्रैल से जून 2024 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो बहुत इनफ टाइम है इस भर्ती की तैयारी के लिए। और देख लेते हैं नियुक्ति वगैरह, नियुक्ति तो तभी करेंगे ना तब हम पेपर पास करेंगे, ठीक है। आगे चल लेते हैं। और हमारे जो काम की चीज़ें हैं, मैं बेफिजूल की चीज़ों को आपको बता नहीं रहा हूँ, ये सारी प्रोसेस है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसा आपका पास फोटो होना चाहिए। तो ये पढ़ने के बजाय आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे, टोटल सारी बातें, ये काम उसका है, आप उससे पूछोगे तो सारा का सारा वो आपको बता देगा। परीक्षा के लिए तरीके प्रक्रिया कितने पैसे लगेंगे वो वगैरह सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और कुछ है तो और मैं आपको और इसमें विस्तृत रूप से कोई काम की जानकारी होगी तो मैं उसमें आपको वो बता देता हूँ। और लास्ट में मैं इसको आपको, हाँ जी, अब इसके आ जाते हैं सिलेबस पर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है इसका सिलेबस। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो इसके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100, 150, 150। कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 150 इसके क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन कैसे आएंगे? ध्यान से देखो, इसके 150 क्वेश्चन आएंगे 2 भागों में बंटकर। भाग ए आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूं, एक बार आप अपनी स्क्रीन पर नजर रख सकते हो कि भाग ए आएगा। भाग ए प्रश्नों की संख्या होगी 105, कुल अंक होंगे 105 और पेपर में समय अवधि होगी 3 घंटे, जो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से इस पेपर के हिसाब से।
भाग बे क्या आएगा, 45 नंबर का भाग बे आएगा। अब क्या आएगा भाग ए में और क्या आएगा भाग बी में, ये आगे चर्चा करेंगे। नोट दे रखा है, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले यानी कहने का मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत के लिए 1/4 काटा जाएगा, प्रत्येक गलत के लिए 1/4 काटा जाएगा। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। एक सेकंड, यहाँ चल रहा है ना, बस ठीक है। हाँ जी, 40% यानी दोनों भागों में आपको कम से कम 40% लाने अनिवार्य हैं। क्या आएगा भाई भाग ए में 105 में क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, भाग 105 में क्या आएगा, राजस्थान के राज्य परिवेश में, राजस्थान के राज्य विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, राजकीय अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट होंगे, पर वस्तु पूरक के प्रश्न होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा राजस्थान जी क्या आएगा, दैनिक विज्ञान आएगा, जर्नल साइंस आएगा, और क्या आएगा मैथमेटिक्स आएगा। कितने लेवल तक का, 10वीं लेवल तक का। 105 नंबर का जो आएगा उसमें मैं आपसे कह सकता हूँ 70% जो वेटेज रखता है, इसमें पूरा राजस्थान का जीके, कंप्लीट राजस्थान का जीके, जो मैं आपको अभी कुछ ही समय में निःशुल्क यहाँ शुरू कराने वाला हूँ। और दूसरा इसमें आएगा पूरा मैथ आएगा, और 10वीं लेवल का 6 to 10th और 6 to 10th इसमें जर्नल साइंस आएगा। दूसरा है भाग बे, ये दोस्तों आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे हम साइंस मैथ लेते हैं 11th 12th में, साइंस बायो लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे ही एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। 12th क्लास में जो बच्चा एग्रीकल्चर लेगा, 12th क्लास में एग्रीकल्चर लेने वाले बच्चों के एक सब्जेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा सब्जेक्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एनिमल हस्बेंड्री होता है कंप्लीट। ये एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक होते हैं, बड़ा कोई इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं, इतना नॉर्मल सा ये सिलेबस जो दे रखा है, इस पर मैं रिसर्च किया है, इतना नॉर्मल है कि आराम से आप इसको 30-40 क्लासों में समेट कर रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि राजस्थान का जीके तो हर कोई पढ़ लेगा, पढ़ रखा है जिन बच्चों ने, जो शुरू से तैयारी करेंगे वो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही। दैनिक विज्ञान, जनरल नॉलेज लगभग सब सारी तैयारियों में काम आता है, लगभग मैथ सभी तैयारियों में काम आता है। लेकिन ये जो सिलेबस है 45 नंबर का भाग बे, ये केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही इसको पढ़ते हैं। तो इसका कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे फ्री बैच भी शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, टॉप क्लास का मौका है। 6000 पद बहुत सारे होते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई इस नौकरी में काम वाम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई सर्विस काम नहीं होता, ड्यूटी काम नहीं होता, आप अपना कोई भी आराम से कुछ भी कर सकते हैं। और एक बड़ी भर्ती है राजस्थान सरकार की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 19 तारीख से फॉर्म भर रहे हैं। कलाम इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं। अलवर में कोई बच्चा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलवर में तो इस सब्जेक्ट के आपको इस सब्जेक्ट के तो टीचर ही सिर्फ कलाम इंस्टीट्यूट में मिलेगा। बाकी की बातें आगे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।